चलिए, वास्तु की जब शुरुआत की जाती है तो वास्तु में मुख्य जो होता है वो वास्तु पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। और वास्तु पुरुष के साथ 45 देवताओं का वर्णन मिलता है शास्त्रों में। उन शास्त्रों के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वास्तु पुरुष हैं, और जो शास्त्र में वर्णन है उसके आधार पे अकॉर्डिंग टू टीसीएम क्या हो सकता है, किस एलिमेंट के अकॉर्डिंग कौन से ऑर्गन जाएंगे, कौन सी बीमारियां होंगी, इसे जानना बड़ी जरूरी होता है। तो जो 45 देवता होते हैं, मुख्यतः जो आपके दरवाजे होते हैं, हम वहां से शुरू करेंगे, बाकी अंदर की जो चीजें होंगी आगे देखा जाएगा। तो 32 आपके दरवाजे होते हैं, 32 आपके देवता होते हैं जो कि बाहरी क्षेत्र को देख रेख करते हैं। मुख्य आपके आठ, आठ के बाद से उनके बीच बीच के जो भाग बनते हैं वो टोटल मिलकर होते हैं 32। तो एक्यूरेट किसी की घर की इंट्रेंस जो होती है, वह इंट्रेंस इन वास्तु देवताओं के ही स्थान से एंट्री होती है। किसी का नॉर्थ ईस्ट है, किसी का ईस्ट है, किसी का साउथ ईस्ट है, किसी का साउथ साउथ ईस्ट है, किसी का साउथ वेस्ट है। तो जो एंट्री हो रही है ना आपके घर की, उस देवता की एनर्जी के साथ आपके घर की एंट्री हो रही है। तो इसको समझना, पढ़ना, जानना बहुत जरूरी होता है कि किस देवता के एनर्जी के साथ हमारी एंट्री हुई है और हमारे घर में कौन सी बीमारी, कौन से ऑर्गन की ऊर्जा जो है एंट्री की हुई है, उस तरह की बीमारियां ग्रसित कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। यदि बीमारियां हमारे घर में आ रही हैं तो कौन से ऐसे डायरेक्शन की ऊर्जा जो है असंतुलित हुई है, कौन से देवता जो है रुष्ट हुए हैं। क्योंकि देवता को मनाने के लिए हम लोग पूजा पाठ, जप तप, जो भी चीजें करना करते हैं। तो सब देवी देवताओं का जो ऊर्जा का संतुलन का तरीका होता है वह होता है आपका, उनका मुख्यतः भोजन, वह भोजन होता है उनका हवन। पहले आपको रेमेडी के तौर पे समझ जाइए कि उनकी टोटल जो रेमेडी होती है ना, वह हवन होता है। बाकी जो सेकेंडरी में आएंगे, पहला हवन होगा, सुगंध होगा, गंध होगा। उसके बाद से जितनी रेमेडी आपको बनानी होगी और उसके हिसाब से आप बनाते जाइएगा, इंडिकेशन करते चलेंगे हम लोग, जिसमें आप कलर के द्वारा करेंगे, एलिमेंट के द्वारा उनकी रेमेडी करेंगे। तो रेमेडी बेस जितने लोग सोच रहे होंगे, तो रेमेडी आप खुद बनाना सीखिएगा, हम आपको इंडिकेशन करते चलते हैं। तो सबसे पहले देवता को लेते हैं। तो वास्तु पुरुष देखेंगे तो ये नीचे की तरफ सर करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी ईशान कोण में उनका सर है, पैर जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो पहला यहीं से शुरुआत करते हैं। तो पहले देवता बनते हैं सिखी। सिखी देवता जो होते हैं, ये 45 देवताओं में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के जो देवता बने, सिखी बने। इसके पहले जो है आप थोड़ा सा एलिमेंट समझ जाइए ताकि और सरल हो जाएगा, फिर देवता को समझाना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आता है पूर्व दिशा, जो कि वायु तत्व से संबंधित है। दक्षिण दिशा आता है जो कि अग्नि तत्व से संबंधित है। पश्चिम दिशा जो है आकाश तत्व से संबंधित है। उत्तर दिशा जो है जल तत्व से संबंधित है। और केंद्र जो उनका होता है, इनका पीठ जो होता है, या पीठ का भाग जो होता है, यह आपके पृथ्वी तत्व से संबंधित। जबकि केंद्र एक बिंदु है, तो बिंदु में तो पृथ्वी रहेगी नहीं, तो इसका भी अपना एक पर्टिकुलर एरिया बनता है। तो पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार जब आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो पंचतत्व सिद्धांत में आकाश तत्व से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। आकाश से उत्पत्ति होता है जल का, जल से उत्पत्ति होती है वायु की, वायु से उत्पत्ति होती है अग्नि की, अग्नि से उत्पत्ति होती है पृथ्वी की, और पृथ्वी से उत्पत्ति होता है आपके आकाश की। जो ये एरिया बच रहा है आपका वरुण से लेके यम के बीच का जो एरिया बच रहा है, यही एरिया जो आता है आपका पृथ्वी तत्व का एरिया आता है। केंद्र से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होगा वो पृथ्वी तत्व का होगा। पश्चिम से लेके उत्तर तक का ये जो एरिया बनेगा, यह आपके आकाश प्लस जल का बना। उत्तर से लेके पूर्व का जो एरिया आएगा,
यहाँ पे जल और वायु रहेगा। पूरब से दक्षिण के बीच में आएंगे तो वायु प्लस अग्नि रहेगी। और इसके अंदर जब जाएंगे तो अग्नि प्लस पृथ्वी रहेगी। तो ये डायरेक्शन बना, और पृथ्वी का इकलौता जगह जो है ये आपके इसने कवर किया हुआ है साउथ वेस्ट को। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जिसने कवर किया है वो है आपका पृथ्वी तत्व का एरिया। अब यहाँ पे देवताओं की जब हम बात करेंगे तो एक नंबर पे आते हैं सिखी। और थोड़ा सा और अंग भी ऐड कर लीजिए ताकि और सरल हो जाएगा। उत्तर दिशा की जो ऑर्गन होती है वह होती है किडनी और यूबी। पूर्व दिशा के जो अंग हमारे बनते हैं वह बनते हैं आपके लीवर, गाल ब्लेडर। दक्षिण दिशा के जो अंग बनता है वह बनता है हार्ट, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। पश्चिम दिशा का जो बनता है लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स। अब इनको जो है ये दिशाओं के अकॉर्डिंग बन गए। अब इनकी एक एक दिशा, एक एक वास्तु देवता के साथ एक एक आपके ऑर्गन, एक एक ऑर्गन के साथ जो है आपका क्या क्या इनका प्रयोग होगा वो उसके लिए हम लोग देख सकते हैं। भाई साहब मत लिखिए 8014, कृपया नाम नोट कर लीजिए भैया। बिना नाम के तो आप हैं नहीं, जो भी हो नाम के साथ रहेंगे, नाम की पहचान रखी जाती है। बिना नाम का न कोई है न है, तो आप क्यों नंबर के साथ ज्वाइन किए, क्या फायदा है। तो पहला है सिक्की। सिक्की में देखिए यहाँ पे बन क्या रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन के बीच का भाग आता है सिक्की। जबकि हम लोगों ने बात किया था तो यह एरिया हमारा बन रहा है जल प्लस वायु। तो यहाँ पे जल प्लस वायु की एनर्जी आ रही है, यहाँ से जल का सोर्स है, यहाँ से वायु की एंट्री हो रही है। तो यह स्थान आपका जो और अंग आते हैं, इस अंग में आता है किडनी और लीवर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की जो हमारे अंग है वह है आपकी किडनी और लीवर। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बाथरूम बनेगा तो आपको कैंसर हो जाएगा। भयंकर तांडव मचाया गया है ऐसा, जबकि कुछ होगा नहीं, सीधी सरल भाषा में समझ जाइए। क्योंकि बाथरूम के लिए, शौच क्रिया के लिए आपको जल तत्व की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके शरीर में जल तत्व नहीं रहेगा तो आपको स्टूल ही नहीं होगा। होगा जिस दिन आप कम पानी पिएंगे आपको मोशन नहीं होगा। तो सेम उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जल तत्व की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे बाथरूम होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। स्नान करने का जगह आप यहाँ पे बना सकते हैं, शौच करने की जगह नहीं बना सकते हैं। इसका कारण क्या बनेगा, अब इसका कारण ये बनेगा, यहाँ पे एक तो किडनी आया तो जल तो आ गया, लेकिन यहाँ पे लीवर आ गया, लीवर की भी ऊर्जा यहाँ पे विराजमान है। तो आपका जो स्टूल होता है, जो मल होता है, वह आता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो ऊर्जा है वह है मेटल की ऊर्जा। टीसीएम के अकॉर्डिंग मेटल जो होता है विंड को सीडेट करता है। इस कंडीशन में आपके लीवर की ऊर्जाओं में व्यवधान पैदा करेगा, जिस कारण से आप यहाँ पे शौचालय न बनाए, टॉयलेट न बनाए, बाथरूम बना सकते हैं, स्नान करने की व्यवस्था बना सकते हैं। यदि किसी के घर में है तो उसका उपाय ये करिएगा कि वहां पे स्नान करने की व्यवस्थाएं बनाए रखिए। टॉयलेट कोशिश करिए न यूज करिए। यदि आप नहीं ऑप्शन है बदलने का, तब आपको एक तरीका बता रहे हैं क्या हो सकता है। मेटल गया है विंड के पास, तो यह क्या करेगा, इनकी ऊर्जा को कम करेगा, मेटल की विंड की ऊर्जा को घटाएगा। विंड की ऊर्जा कंटिन्यू घट रही है। तब इस कंडीशन में हमें मेटल की ऊर्जा को सीडेट करना है, उसकी ऊर्जा को घटानी है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जिसका जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र किसका पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किसका क्षेत्र है। अभी आसान से समझ जाइएगा, यदि इतना समझ जाइएगा तो। रविंदर जी, यह स्थान किसका है।
ये क्षेत्र किसका? जल एंड वायु। जल एंड वायु के आ रहा है, उसके पास आकाश गया हुआ है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि हमें आकाश की ऊर्जा को कम करनी है और वायु और जल की ऊर्जा को बढ़ा देनी है। तो क्या किया जा सकता है? तो इसमें सिंपल ट्रीटमेंट है, सिंपल रेमेडी है। जिसका जो क्षेत्र होता है वह अपने आप में बलवान होता है, और यदि कोई दूसरा आ जाता है तो थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब कर सकता है। यही होता है प्रकृति में, सबके साथ यही है। यदि कोई शत्रु आ गया आपके घर में तो कुछ दिन आपको तांडव मचाएगा, इधर उधर करेगा। लेकिन यदि आपने उसको सही समय पे उसको ट्रीट कर दिया तो वो रहेगा, लेकिन साइलेंट जोन में चला जाएगा, कुछ करेगा नहीं। तो इस कंडीशन में आप अपने इस ईस्ट डायरेक्शन की जो ऊर्जा है, यह है आपके वायु की और जल की। यहाँ पे वायु और जल को बढ़ा देंगे। हो गया रेमेडी आपका। वायु और जल को बढ़ा देंगे। जो आपको बाथरूम डिस्टर्ब कर रहा है तो मत डरिए, तोड़ना संभव तो है नहीं। तो उस कंडीशन में जल और वायु की ऊर्जा को बढ़ा दीजिए, स्वतः इसकी ऊर्जा घट जाएगी। ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा तो उतना आप बाकी जगह से मैनेज कर लीजिए। क्या कर सकते हैं अंगद जी, जवाब दीजिएगा। यदि हमें वायु को बढ़ाना है अपने घर के अंदर तो वायु की एंट्री कैसे होगी? वायु का मतलब हवादार, हम्म। खुला। जी सर। क्या कर सकते हैं वायु की एंट्री करनी है हमें? हम्म। देखिए, इस तरह से पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है ताकि आप रेमेडी करना खुद सीख जाइए। नहीं तो अभी कहिएगा तो 10 रेमेडी धर 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 बोल के हम निकल जाएंगे, ना आपको समझ में आएगा ना आप कुछ कर पाइएगा। तो आप बताइए, आप लोग खुद सोचिए। हमें कहीं पे वायु तत्व की एंट्री करनी है, हमें हवादार बनाना है, स्पेसियस। जब तक स्पेस नहीं रहेगा हवा आएगा नहीं। हम्म। तो हमें इस जगह पे क्या करना होगा? बोलिए बोलिए बोलिए, जिसको पेड़ की लगा देंगे क्या क्या कर सकते हैं। सर। एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं वहां पर। यदि वहां पे एग्जॉस्ट फैन लगने की व्यवस्था ना हो तो विंडोज बनेगी सर। मैटर ये भी आएगा ना कि भैया वहां तो जगह ही नहीं है, बगल वाला के तो घर है वहां पे, तो लगा ही नहीं सकता, फिर क्या करिएगा? आप हर एंगल से सोचिए। किसी का घर भी हो सकता है, किसी की बिल्डिंग भी हो सकती है, कहीं पे जो है हो सकता है कि हमें अपना जगह खुला मिल जाए, फिर हो सकता है कि बंद भी मिले। तो हमें हर एंगल से सोचिए कि हमें विंड को बढ़ाना है, तो विंड के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अभी आप रेमेडी खुद निकालिएगा। सर एक चीज, अगर मान लीजिए हवा को बढ़ाना है तो पेड़ नहीं लगाए जा सकते? पेड़ लगाने का जगह है तो आप एकदम लगा सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। यदि जगह है तो पेड़ लगा सकते हैं, यदि जगह न है जी। तो सबसे देखिए अंगद जी, क्रिटिकल चीज को पहले सोचा जाता है। हम्म। जो आसान है, मान के चले कि आपने कहा खिड़की खोल देंगे, चलो भैया खिड़की तो आसान है खोल लिए। आपने कहा पेड़ लगा लेंगे, ये आसान है, पेड़ लगा लिए। क्रिटिकल जो है, जो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ना पेड़ लगाने का जगह है ना खिड़की खोलने का जगह है, वहां के लिए क्या करेंगे? ग्रीन कलर लगा सकते हैं सर। हम तो कलर पढ़ाए नहीं है, कलर गेट तो हम आपको बता। चेंज कर सर देंगे। उसमें भारीपन नहीं रखेंगे, मतलब स्पेस क्रिएट करेंगे। अरे भैया, स्पेस क्रिएट करिएगा तो स्पेस ही तो गया है ना, मेटल एलिमेंट का ही तो पार्ट है, आकाश तत्व का ही तो पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। वो खुद गया, वो खुद ही डिस्टर्ब कर रहा है। तब यहाँ पे क्या करिएगा? फोटो। फोटो से क्या हो जाएगा? रेमेडी आ जाएगी, हवा आ जाएगा। फोटो देख के देख रहे हैं, फोटो दिन भर तो हवा रहा है। तो सीलिंग लॉजिक फैन। सोचिए, सीधी बात समझिए, लॉजिक लगाइए भैया। ये फोटो लगा सीलिंग लेने फैन से, लगा सकते हैं। एक आधा कुछ कर लेने से नहीं होगा, एकदम प्योर लॉजिक लगाइए कि हाँ ये तो विंड है आकाश तो विंड। को ऊपर से खुला रखेंगे पूरा। क्या करेंगे? आकाश के ऊपर खुला रखेंगे उसको, ऊपर सर वाले आप, साइड से। आपको हमने अच्छा टॉपिक दिया ना, हमारे पास बगल में जगह है ना साइड में जगह है, कोई खिड़की नहीं खोल सकते हैं, कोई पेड़ पौधे लगाने की जगह नहीं है, हमें वहां पे सीट की रेमेडी। दिशा सीट की दिशा चेंज कर देंगे। अरे सर भैया क्यों बल्ब तो, लगा सकते हैं क्या?
मुझे क्या पता, सर आप बताइए। वेंटिलेटर रखेंगे सर वहां पे? अरे गुरुदेव, वेंटिलेटर का जगह ही नहीं है, हमें अगर हवा वहीं पर चाहिए। एक अगर फैन लगा दें अंदर उसी के ऊपर वहीं पर, मतलब क्या? सीलिंग फैन लगा दें, सीलिंग फैन। हाँ, ये रेमेडी हुई चलो तो इनकी। जल तत्व बढ़ा देंगे वहां पर। यही रेमेडी बनी इनकी कि हम वहां पे प्योर फैन लगा देंगे। हवा चाहिए ना, विंड चाहिए, विंड घटा हुआ है। अब जिस किसी के घर में है कहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बाथरूम है? एनी पर्सन? तो जिसके घर में है, अब आप खुद सोचिए, जब हवा नहीं मिलती है तो आपको क्या होता है? सफोकेशन होता है। जब आप इस बाथरूम में बैठते होंगे तो आपको सफोकेशन होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। होगा सर। तो रेमेडी क्या हो गया आपका? जगह है तो खिड़कियां खोलेंगे, जगह है तो पेड़ पौधे लगाएंगे, नहीं जगह है हमारे पास तो फैन लगाएंगे। जितना देर बाथरूम में बैठे रहेंगे उतना देर फैन चलाते रहेंगे। अब एक मैटर और आएगा कि साहब ठंडी के दिन में कौन फैन चलाता है? ये तो गर्मी का रेमेडी आपने दे दिया, ठंडी में क्या करेंगे? सर वहां पर एक लाइव प्लांट रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट रख सकते हैं। लेकिन जो एनर्जी आपको फैन देगा वो एनर्जी आपको आर्टिफिशियल प्लांट नहीं देगा। जो एनर्जी आपको नेचुरल पौधे देंगे वो एनर्जी आपको प्लास्टिक के पौधे नहीं देंगे। तो यदि किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि गलती से बाथरूम बन चुका है, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसे हटा नहीं सकते हैं, तो वहां पे हमें विंड एनर्जी को इंक्रीज करना है, साथ में जल तत्व को बढ़ाना है। तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट तरीका है जल की एंट्री करिए। अब जल की एंट्री कैसे करिएगा? जल को बढ़ाना है, अब जल की भी एंट्री करिए। फाउंटेन फाउंटेन। फाउंटेन बाथरूम में कोई नहीं लगाता है। देखिए, प्रैक्टिकल सोचिए, बिना प्रैक्टिकल सोचने से नहीं होगा। प्रैक्टिकल सोचिए, बाथरूम में कौन फाउंटेन लगाते ही बताइए। छोटा सा लगा सकते हैं जिसमें तो रेगुलर हाउस वाटर बनाएंगे फिर चलता अंदर, है। आप पूरा स्टोर करेंगे, पानी का स्टोर करेंगे वहां पर। जो आसानी से कोई कर पाए, सर टैंक तो उसी के अंदर वहीं पानी पर का ही टैंक बना देंगे बनाएंगे पानी हल्का का। सा। तो आपके पास ऑप्शन है पानी चाहिए, तो आपके पास यदि ऑप्शन है पानी स्टोर करने का तो स्टोर करिए। ऑप्शन नहीं है कुछ करने का, भैया हमारे पास जगह ही नहीं है, तो करेंगे क्या? तो अभी तो सर मान लीजिए बाल्टी भर के रख छोटे सकते हैं। छोटे शहर में जो है आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, बड़े बड़े घर है। अब वही फ्लैट में जाइएगा तो क्या करिएगा भैया, 1000 स्क्वायर फीट का घर है, उसी में सब करना है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं? तो उस पानी की डायरेक्शन बाल्टी। में एनी टाइम 24 घंटा एक पानी जो है एक टब में भरा हुआ रखे रहिए। तो वहां पे क्या होगा, जल तत्व की ऊर्जा आई, एक फैन लगा दीजिए, वायु भी आ गया, एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे? अब जल की भी एंट्री हो गई, वायु की भी एंट्री हो गई, दोनों की एंट्री हुई तो वहां का ऊर्जा बढ़ा। अब चलो यहाँ पे अब यहाँ पे एक और आपको सिम्टम्स दिखाएंगे कि वहां पे होता क्या है। जब किसी के घर में निगेटिविटी आती है, नकारात्मक चीजें आती हैं, तो नकारात्मक चीजें कैसे आती हैं? कैसे पहचान करिएगा नकारात्मक है नहीं? यदि वो बाथरूम आपका है तो बाथरूम सकारात्मक रिजल्ट दे रहा है कि नकारात्मक रिजल्ट दे रहा है? ऐसा तो सर है वहाँ नहीं पे ना। सीलन 1000 लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है तो 1000 लोगों को कैंसर ही हो जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। अब आप वहां पे अपने बाथरूम को, यदि जितने लोग सीखने के व्यू से बैठे हैं, खड़ा होइए, जहां बैठे हैं वहां की गंध अपने आप को सूंघ लीजिए, और अपने बाथरूम में जाइए, वहां की गंध सूंघिए। अभी आप डिसाइड करा देंगे आपको कि वहां पे दिख क्या रहा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि बाथरूम चला गया, यदि वहां पे आपने वेटेड वस्तुएं रख दी, सिक्की के पद पे भारी वस्तु रख दी, सीढ़ी निकाल दिए,
सीढ़ी सबसे भारी होता है। आपने अलमीरा रख दिया वहां पे, आपने बाथरूम बना दिया, उस कंडीशन में उस घर की जो भी फीमेल, स्पेशल फॉर फीमेल, उस घर की फीमेल को यूटीआई मिलेगा, मेल को हाई ब्लड प्रेशर मिलेगा, और मेल और फीमेल को दोनों को जो है लीवर रिलेटेड समस्या पाई जाएगी, जिसमें महिला को मासिक धर्म से जुड़ा हुआ रोग मिलेगा और पुरुष को जो है फैटी लीवर, लीवर इनलार्ज मिलेगा। दोनों में जब मेटाफिजिकल अब अन्य थोड़ा सा एंट्री करेंगे तो फीमेल के मूड स्विंग होंगे बार बार, और मेल जो है थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का बनेगा, तुनक मिजाजी स्वभाव का बनेगा जब यह असंतुलन होगा। तो ज्यों संतुलन की स्थिति में जाएगी ये सारी चीजें समाप्ति की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। तो यदि आपके घर में कोई किसी भी पर्सन को हाई बीपी की समस्या चल रही है, पीसीओडी डेवलप कर गया है, पीसीओएस डेवलप कर गया है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करिए, कहीं तो आपने बाथरूम तो नहीं लेके चले गए हैं, कहीं से तो आपने यहाँ पे जो है भारी वस्तुएं तो नहीं रख दी हैं, कहीं यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा स्पेस तो नहीं कर दी है। तो उस कंडीशन में आपको यह परिस्थिति बनेगी। यहाँ पे एक चीज, एक शब्द और जुड़ता है, हमेशा ध्यान रखिए, खुला होना चाहिए। खुला होना चाहिए लेकिन पैक होना चाहिए। आकाश तत्व का मतलब हुआ जब उसको ओपन कर देंगे तो आप आकाश वहां का बढ़ जाएगा, और जब आकाश बढ़ जाएगा तो ये परिस्थिति आपके साथ डिस्टर्ब कर देगी। तो यदि आपका यह जगह, आपने क्या कर दिया, इस जगह पे जो है बालकनी बना दिया, ठीक, अब बालकनी पे जाके आप बैठ रहे, तो बालकनी में बैठने का मतलब क्या होगा, इस स्पेस, यहाँ इस जगह पे स्पेस की एंट्री कर दिए, बोलिए अंगद जी, जी सर। स्पेस की एंट्री हुई, तो जो बिल्कुल स्पेस सर। जाएगा तो आपका विंड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हम्म। खुला हुआ विंड घटेगा। आप तो कहेंगे हमने तो नॉर्थ ईस्ट में एकदम खुला रखा हुआ है, कुछ है ही नहीं, एकदम परफेक्ट है, हवादार बनाए हुआ है। और जो हवादार बनाएंगे भाई साहब, त्यों आपके घर में पीसीओडी, पीसीओएस, बीपी रिलेटेड समस्या को बूम कर देगा, ये किसी ना किसी को टच कर जाएगा। क्या करना होगा, तो यहाँ पे फिर हमें विंड की एनर्जी को बढ़ानी होगी। तो इस डायरेक्शन में तुलसी का पौधा, हमें घर के अंदर वही पौधे लगाने हैं, नोट कर लीजिए स्पेशल, जिसको संतान चाहिए, जिसको सुख चाहिए, जिसको समृद्धि चाहिए, जिसको ऐश्वर्य चाहिए, तो ये पौधों की क्वालिटी है, इसी तरीके के पौधे लगाएंगे तो भी आपको मिलेगा। जिस पौधे से फल आता हो, जिस पौधे से फूल आता हो, जिस पौधों के तने का यूज हम कर सकते हैं, जिस पौधे के पत्ते का यूज कर सकते हैं, यही पौधे आपके घर में लगाएंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अन्यथा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। लगाते रहिए, जितना मर्जी उतना लगा लीजिए। और एक और रेमेडी दे रहा है, जिसको बच्चा या संतान रिलेटेड चाहते हैं कि हमारे घर में नया जनरेशन ना आए, हमारे तक ही ये जनरेशन रहे, हमारे बाल बच्चा ना हो, हमारी संतान ना हो, तो एक बहुत बढ़िया पौधा आता है मनी प्लांट, खूब ला के लगा दीजिए, खूब जितना मर्जी उतना भर दीजिए, नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को भर दीजिए, ईस्ट को भर दीजिए, एकदम हरा हरा ही तो दिख रहा है ना जी, हमें ग्रीनरी तो डालनी है, डाल दीजिए। भरोसा नहीं करिएगा, लास्ट जनरेशन आपका होगा, अगला जनरेशन नहीं आएगा। क्यों, क्या इस पौधे में फूल होता है, क्या इस पौधे में बीज होती है, होता है? नहीं सर। तो किसी भी तत्व की उत्पत्ति के लिए, यदि मेरा जन्म हुआ है तो शुक्र और रज मिला है तब मेरी उत्पत्ति हुई है, ऐसे उत्पत्ति नहीं हुई है। तो किसी भी पौधों के वही पौधे लगाएंगे जिस पौधे में फल हो या फूल हो, उसमें बीज हो। तो सबसे बेस्ट पौधा होता है, आप अपने घर के जो कह रहे हैं ना कि इंडोर शौक के लिए, तो शौक के लिए आप वही पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाइए जिन पौधों में बीज हो, फल हो, फूल हो। तो यहाँ पे आप सबसे बेस्ट रेमेडी के तौर पे यूज करना है तो तुलसी का पौधा, कढ़ी पत्ता, उसमें फूल फूल भी होता है, बीज भी होता है, आप उसका यूटिलाइज भी कर सकते हैं। बाकी आप अपने घर में यदि चाहते हैं कि आपकी संतान न रहे, आपकी संतान होके न रहे, ये भी कंडीशन आता है, संतान होते हुए भी नहीं होती है, तो उन घरों में जाकर चेक करेंगे तो मनी प्लांट लगा दो, धन आ जाएगा।
धन तो आएगा, आपका जन लेके चला जाएगा। खाओ, ढूंढते रहो, जाओ वृद्धाश्रम में घूमो। या अधिकतर आप जाइए, जिसको जिसको घूमना है घूम लीजिए। जिन घरों में आवश्यकता से ज्यादा मनी प्लांट लगे हुए हैं, उस घर में 2 पर्सन मिलेंगे, बुढ़ा बुढ़ी 2 लोग मिलेंगे, बच्चे गायब है। बच्चा पता चल रहा है कि अमेरिका सेटल हो गया, माँ बाप को पैसा भेज रहा है, खाओ पियो, एक नौकर लगा दिया। हर माँ बाप यही सोच के अपना बच्चा पैदा करता है, चाहे हम भी, हमारे बाप ने पैदा किया है तो यही सोच के पैदा किया बुढ़ापे में सहारा बनेगा, या तो हम उसके पास जाएंगे या फिर वो हमारे पास रहेगा। सीधा गणित रहता है। चाहे कोई घर भी बनाता है तो घर बनाते समय भी यही सोच के बनाता है कि इसमें हम रहेंगे, अगले वाले कमरे में बेटा बेटी बहू रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो उसमें ये एनर्जियों का सबसे बड़ा खेल होता है। आप चाहें तो अपने घर की एनर्जी को एकदम परफेक्ट मरने दम तक अपने बच्चों को अपने साथ रह सकते हैं। वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चे माँ बाप को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और माँ बाप जो है अकेले रह रहा है। तो उस कंडीशन में इस पूरे ईस्ट डायरेक्शन में आप ग्रीनरी करिएगा, हरा भरा करिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप उसी पौधे को लाइएगा जिसमें फल हो, फूल हो, पत्ते हो। पत्ते तो सब में रहेंगे, लेकिन फल और फूल, बीज, ये 3 चीजें अनिवार्य रूप से वहां पे उपलब्ध हों। क्योंकि जो बीज मुझे मिला, अब मुझे अगला बीजारोपण करना है, तो बीज रहेगा तभी तो करेंगे। जहां पे बीज ही नहीं है, केवल पत्ता पत्ता दिख रहा है, तो क्या दिखेगा? बीज है ही नहीं तो अगला जनरेशन आएगा कहां से? तो मनी प्लांट कोशिश करिएगा मत लगाइएगा, खासकर ईस्ट डायरेक्शन में। बाकी शौक जगह हुआ तो पश्चिम दिशा में लगा दीजिएगा, खत्म कर देगा, सूख जाएगा सर वो। एक बात पूछनी थी। जी। जैसे ये एलोवेरा है, हाँ। कांटेदार जितने भी जो भी हैं, जैसे नींबू का है, ये लगा सकते हैं या नहीं? देखिए, अब कांटेदार पौधे प्रकृति में कहाँ पे उगते हैं? जहाँ सूखा होता है। प्रकृति में कांटेदार पौधे वहीं पे उगते हैं जो खाली और वीरान जगह पड़ा हुआ है। सूखा होता है। खाली और वीरान जगह, यानी आकाश तत्व में आपको ये कांटेदार पौधे उगते हुए पाए जाते हैं। अब आपको कांटेदार पौधा कोई भी लगाना है तो आप अपने घर के कभी भी ईस्ट डायरेक्शन में मत लगाइएगा, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन पूरा हरा भरा हुआ है। यहाँ पे कांटेदार पौधे नहीं मिलते हैं। कांटेदार पौधे कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं, मरुस्थलों में मिलता है सर। वेस्ट में। आपकी बबूल, आपका नागफनी, एलोवेरा इधर ज्यादा मिलता है। तो आप अपने घर के कभी भी कांटेदार पौधों को लगाना है तो पश्चिम दिशा में, और जो हरे भरे फूल वाले पौधे हैं, फल देने वाले पौधे हैं, बीज देने वाले पौधे हैं, उन्हें कभी भूल के भी पश्चिम दिशा में मत लगाइएगा, उन्हें कभी भी पूरब दिशा में लगाइए। पश्चिम दिशा के पौधे को जो कांटेदार हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो आपके जिस पौधे में बीज आ रहा है, फल आ रहा है, फूल आ रहा है, उसमें आपको डेली पानी की देने की आवश्यकता पड़ती है। सही है कि गलत? जी बिल्कुल ठीक। तो आप आज से नोट कर लीजिए भैया। अभी देखिएगा कि अभी चल रहा था सम्मी के पौधे का। सम्मी का पौधा घर के सामने लगा दो, उन्नति होगी। ठीक है सर? आप खुद सोच के बताइए, सम्मी के पौधे में कांटा होता है? हाँ जी सर, होता है। सम्मी का पौधा कहाँ लगना चाहिए? आप सम्मी के पौधे को किस ग्रह के लिए लगाते हैं? शनि ग्रह के लिए लगाते हैं, और शनि ग्रह की जो दिशा होती है वह दिशा होती है पश्चिम। देखिए, शनि ग्रह की दिशा अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र पश्चिम दिशा होती है, और पश्चिम दिशा ना छोड़ के आप घर के अपने नॉर्थ ईस्ट में लगाए हुए हैं और डेली उस पर दीपक जला रहे हैं। रिजल्ट मिलेगा? घर तो आपका ही है, रिजल्ट मिलेगा। किसी को रिजल्ट मिला है? नहीं मिलेगा। नहीं सर, वो मैंने भी लगवाए थे, मेरे को भी कुछ नहीं मिला। रिजल्ट आपको निगेटिविटी में डेवलप कर देगा। नेगेटिव। अब वही पौधा, वही दीपक जलाना है, उसी पौधे पर दीपक जलाना है। लॉजिक देखिए, दीपक कब जलती है? जब सूर्यास्त होता है, तब आप दीपक घरों में जलाते हैं ना। शम्मी के पौधे के पास प्रतिदिन दीपक जलाना अनिवार्य होता है, लेकिन कब जलाना होता है?
तो आप खुद सोचिए कि दीपक या लाइट की जरूरत आपको कब पड़ती है पूरे 24 घंटे के चक्र में? जब सूर्योदय रहता है, सूर्य दिन भर रहता है, तो आपको दीपक जलाने की कोई जरूरत है? किसी घर में जलता है दीपक दोपहर 12 बजे, सुबह का 8 बजे? नहीं जलता है। दीपक कब जलता है? तो यह जलता है जब अंधेरा होना शुरू हुआ, सूर्यास्त होना शुरू होता है और अंधेरा आना शुरू होता है। तो यह आपके घर के या आपके नेचर में किस डायरेक्शन में जाके होता है? आपके नेचर में कौन सा डायरेक्शन डेवलप करता है तब आप दीपक जलाते हैं? वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट। जब सूर्यास्त होने लगता है तभी तो आप दीपक जला रहे हैं ना जी। तो आपका शमी जी का पौधा यदि आप लगा रहे हैं और शमी की एनर्जी क्या है, शनि से कनेक्टेड है, शनि की दिशा पश्चिम है, तो आप अपने घर के पश्चिम दिशा में प्रतिदिन शाम को दीपक जलाइए। अब आप कहेंगे दीपक तो हमारे भगवान तो नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए हैं, हम दीपक तो वहां क्यों जलाएंगे? तो नॉर्थ ईस्ट में दीपक जला लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में सबको भगवान को दीपक घुमा दीजिए, पूरे घर में घुमा दीजिए, साउथ वेस्ट में ले आके दीपक को रख दीजिए। स्पेशली संध्या कालीन, रात्रि में भी नहीं, दिन में भी नहीं, केवल जो 2 बेला जिस समय मिलती है उसी बेला के समय पे ही आप रख सकते हैं, अन्यथा अदर समय रखेंगे तो नुकसान करेगा, फायदा आपको नहीं करेगा। इसके अलावा और क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जहाँ पे सिक्की का पद है, या जब पद असंतुलित होगा तो उस कंडीशन में भय, डर, संकोच और जीवन में अवरोध, जीवन में अवरोध, भय, संकोच, ये 3 शब्द हैं, भय, संकोच, अवरोध। तो अवरोध कहाँ पे आएगा? तो अवरोध आपके जीवन में हर एक पड़ाव पे अवरोध मिलेगा, हर एक पड़ाव पे। कोई ऐसा पड़ाव नहीं होगा जिसे आप आसानी से पार कर जाइए। अंगद जी ने कहा कि हमने तो बैलेंस कर लिया। अब अंगद जी आप बताइए, जब आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आपने बैलेंस नहीं किया था तो आपके कार्य आसानी से बनते थे? नहीं सर। काम नहीं होगा, रुक जाएगा, अवरोध हो गया, रुकावट पैदा हो गई। तो जिस घर में बच्चे जल्दी डिले होते हो, जिस घर में शादियां होने में डिले होती हो, जिस घर में पैसों में रुकावट पैदा हो जाए, जिस घर में जो है कोई अपनी बातों को संकोचवश किसी से कह नहीं पा रहा है, अंदर अंदर ही दबा रहा है, कोई अपनी बातों को नहीं कह पा रहा है डर के कारण, या अपने आप को यह समझ रहा है कि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखो नहीं तो चोर आ जाएगा। हमेशा सेफ्टी डर बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करेंगे, वहां पे असंतुलन पाया जाएगा, तो यह स्थिति आपके साथ पाई जाएगी। ऐसे लोगों के आंखें जो होती हैं डीप होती हैं, जब असंतुलन होगा तो आंख जो होगी ये डीप जाएगी। आंख ये हमारी दिख रही है ना, नॉर्मल आंख है, जब ये डीप जाएगी तो ये आंख अंदर धंसती जाएगी। नाक जो होगा ये संकुचित होते जाएगा, पतला होते जाएगा। क्यों पतला होगा नाक? नाक फैला हुआ है, नाक के सिकुड़ना शुरू कर देगा, नाक के अंदर हमेशा ड्राइनेस मिलेगा। क्यों मिलेगा? वहां की एनर्जी विंड की है, विंड के जगह पे मेटल गया हुआ है, और हमारे लंग्स तक विंड पहुंचने का, ऑक्सीजन पहुंचने का जो रास्ता होता है वो हमारी नासिका होती है, हमारी नाक होती है। तो नाक के द्वारा ही हमारी सांसें हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। उस कंडीशन में यदि आपने वहां पे बाथरूम बना दिया, आपने बहुत स्पेसियस कर दिया, उस कंडीशन में नाक के अंदर संकुचन होगा। बीमारी का नाम होता है साइनोसाइटिस। बीमारी का नाम होता है साइनोसाइटिस, रियोनाइटिस। ये समस्या आपको पाई जाएगी। तब बाथरूम बड़ा रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, मतलब बहुत ज्यादा स्पेशियस कर दिया। नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है, आपने बाथरूम नहीं रखा है, बाथरूम भी नहीं है, केवल आपको स्पेसियस कर दे, उस एरिया को बहुत बड़ा कर दे, तो उस कंडीशन में ये बीमारी मिलेगी। देखने में तो सब कुछ नॉर्मल है,
तो वहाँ की रेमेडी भी आपको हमने बता दिया। तुलसी का पौधा लगाइए, अदर जो फल फूल देने वाले पौधे हैं, किसी पौधे का किसी फूलों का पौधा लगाइए। आपके घर के अंदर जो बाहर आपके एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है वो फूलों का एनवायरनमेंट है, तब आपके घर अच्छे लगते हैं। ऐसा पौधा लगा दीजिए ना उसमें फूल हो रहा है ना उसमें कोई यूटिलाइज का नहीं है, तो क्या मतलब बनेगा? कोई मतलब नहीं है उसका। इसके अलावा इनकी आवाजों में कंपन मिलेगा। केवल सिखी पद एक पद गड़बड़ हुआ है तो आवाजों में कंपन मिलेगा, ना भी इनकी डीप होगी। इस कंसेप्ट को आपको बता दें कहाँ से लिए हैं, इसलिए साक्ष्य भी कुछ लोगों को चाहिए होगा। तो सामुद्रिक शास्त्र का पार्ट है ये, वहां से हमने इसको अटैच किया हुआ है अकॉर्डिंग टू वास्तु में, क्योंकि वहां पे सर है तो उसका विश्लेषण यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको ये पार्ट यदि देखना होगा तो सामुद्रिक शास्त्र उठा लीजिएगा, उसमें से आपको ये मिल जाएगा। यह जो है आपके स्वादिष्ठान सहस्त्रार चक्रा से जुड़ा हुआ होता है। यह जो है सहस्त्रार चक्रा से जुड़ा हुआ होता है और सहस्त्रार चक्र आपका टॉप ऑफ हेड। आयुर्वेद में यदि बात करेंगे तो आयुर्वेद के लिए पुनर्नरवा, आप नाम सुने होंगे, जब किसी के किडनी में असंतुलन होने लगता है तो पुनर्नरवा और गोखरू, ये दो आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, उसको लोग खिलाते हैं। तो आप चाहें तो पुनर्नरवा का पौधा लगा दीजिए, चाहे तो आप यहाँ पे जो है तुलसी का पौधा लगा दीजिए। इन दोनों आपके लिए बेनिफिशियल करेगा। और यदि ये समस्याएं डेवलप कर गई हैं तो आप इनके हर्ब्स जो है आप देखेंगे पुनर्नरवा खेतों में किनारे किनारे मिल जाता है, सड़क के किनारे मिल जाता है, लेके खा सकते हैं। इसके अलावा एक पौधा आता है शंखपुष्पी, ब्राह्मणी, ब्रेन से रिलेटेड है। आयुर्वेद में ब्राह्मणी बट्टी के नाम से आता है और आयुर्वेद में शंखपुष्पी के नाम से आता है, डाबर का आता है, झंडू का आता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। और ऐसे भी आप देखेंगे तो आपके घर के आसपास में ये सारे पौधे मिल जाएंगे। नीम, केतकी का पुष्प, इसे आप चाहें तो आप अपने घर में इन पौधों को लाकर लगा सकते हैं, या फिर इन पौधों की जो है ऊर्जा को अपने घर में शामिल कर सकते हैं। नई जगह है भाई तो ये हर्ब्स अपने घर के इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। नीम लगा सकते हैं? नीम से घर के बाहर लगाएंगे तो छोटे पौधे में लगा सकते हैं, बेटर है कि नीम मत लगाइए। उसके हर्ब्स को यूटिलाइज करिए, उसके पाउडर फॉर्म को यूटिलाइज करिए, उसके पाउडर फॉर्म को खाने में यूटिलाइज कर दीजिए, बेस्ट रिजल्ट दे देगा आपको। उसका दातुन करना शुरू कर दीजिए। आपके घर के अंदर नीम की एंट्री हो गई, पौधा मत लगाइए, पौधा तो बड़ा होगा, लगाना संभव है नहीं। तो उसका बेस्ट तरीका है नीम का दातुन प्रतिदिन आप करना शुरू कर दीजिए। अपने घर के लोगों को जो है नीम की दातुन करवाना शुरू कर दीजिए। अब बहुत शौक चढ़ गया है कि नहीं भैया हम ब्रश ही करेंगे, तो लो भैया ब्रश कर लो, पहले दातुन कर लो, उसके बाद से ब्रश कर लो, या फिर एक टाइम जो है दातुन करो, एक टाइम जो है ब्रश करो। रात के समय ब्रश कर लो, सुबह के समय दातुन कर लो, एनर्जी आपकी संतुलित रहेगी। नीम का दातुन हर घर में होना अति अनिवार्य है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, आपका लिवर संतुलित रहे तो आप अपने घर में प्रतिदिन नीम की दातुन को लाके यूज करना शुरू कर दीजिए। लेकिन भारत अपना ऐसा देश है, ये मिलता है बेचारा फ्री में, नीम की दातुन मिलती है अपने यहाँ फ्री में। तो नीम के दातुन करने का मतलब गंवार इंसान है इसीलिए नीम का दातुन कर रहा है। गलत कहें तो कहिएगा, गंवार दातुन करता है, हम पढ़े लिखे लोग हम लोग ब्रश करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करिएगा। बीमारी पालना है तो मत करिए, बीमारी को दूर भगाना है तो एक नीम की दातुन आपके घर में प्रतिदिन आनी चाहिए। और इतनी अच्छी चीज है कि एक गरीब आपको बेचता है, एक नीम के दातुन खरीदने से दो फायदे होंगे, एक गरीब का जो है रोजी रोजगार चल जाएगा और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी की एंट्री हो जाएगी। तो अपने पेट के अलावा दूसरे का भी पेट पालना, इससे क्या हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा। ग्रहों की जब हम बात करेंगे तो इस जगह पे देवगुरु बृहस्पति का स्थान होता है और आपके केतु का स्थान होता है। ये दोनों क्या है, मोक्षदायक हैं, ज्ञानदायक हैं। तो यह स्थान क्या है, आपके मोक्ष देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला स्थान है।
जब आपका ब्रह्मरंध्र छिद्र होता है तब तो आप ईश्वर की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं। यही स्थान है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यदि किसी को वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, वो वैराग्य भी समझ अभी रहे हैं, देना, ये तो टाइम लगाएंगे। यदि आप किसी के घर में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, तो वैराग्य होता है किसी के घर में, किसी ने अनुभव किया है वैराग्य? जो मियाँ बीवी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ बच्चे ही रह रहे हैं, तो जिस मियाँ बीवी के साथ पति पत्नी तो हैं, लेकिन तुम हमारी पत्नी हो, काम भर की बात करो, इसके अलावा ज्यादा बात बक बक मत करो, तुम अपना शांत रहो। साथ तो चलेंगे दुनिया को दिखाने के लिए, मान सम्मान तो देंगे, लेकिन तुम्हारे हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो धीरे 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 बढ़ते जाएगा। वैराग्य का मतलब क्या हुआ? दूरी बनाना, अपने आप को विरक्त करना। तो जिस घर में पति पत्नी होते हुए भी उनके रिलेशन न रहे, यही स्थान है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो वैराग्य भी उत्पन्न करता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का। और वर्तमान समय में लगभग 90% लोगों के अंदर सेक्सुअल अरुचि डेवलप हो चुकी है। 90%, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से इसकी ऊर्जा का संतुलन किया जाता है। जो लोग आयुर्वेद से जुड़े होंगे, जो आयुर्वेद को पढ़ते होंगे, तो यहाँ पे हमने 2 रेमेडी दिया, पुनर्नरवा और गोखरू। इसके बारे में जाकर डिटेल पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। यह आपके इसी अंग की ऊर्जा को संतुलित कर रहा है और सबसे ज्यादा समाज में अरुचि डेवलप किया हुआ है। दूसरे देवता है, सर लोनलीनेस भी इसी में ही आएगा, ये अकेलापन ही अच्छा लग रहा है? तो वैराग्य तो हुआ ना, अकेलापन अच्छा लग रहा है, कोई हमसे बात ना करे, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेले रहने दो, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे चाय दे दो, मुझे खाना दे दो, हम मुझे अपने कमरे में रहने दो, मुझे बाहर नहीं जाना। ये क्या हुआ? विरक्ति तो हो रही है, और क्या हो रही है? अब विरक्ति के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं? उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर दवा करा रहे हैं, दवा खिला रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे पड़ी हुई है? यहाँ पे पड़ी हुई है। ये प्रॉब्लम ठीक करिए, साइकोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट करिए, तब जाकर रिजल्ट मिले, अन्यथा रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक ही जगह केवल वास्तु करके हम सोचे कि सारी बीमारी ठीक कर दे, तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। उसके लिए मेडिसिन का जहाँ पर स्थान है, वो मेडिसिन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जहाँ डॉक्टर की जरूरत है वहाँ डॉक्टर की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, और जहाँ इसकी जरूरत है आपको इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो एक सोच के सब ठीक कर ले, नहीं हो सकता है, झूठ बोलना होगा। कई लोग मिलते हैं कि लाओ भैया तुम्हारा नंबर बदल देते हैं, तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। अब मोबाइल नंबर 1998 से चला रहे हैं, वही नंबर कहो कि बदल दे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। भगवान जाने कैसे भाग्य बदलता है, इधर कचरा पाल के बैठे हुए भाग्य बदल जाएगा। सर तो नॉर्थ ईस्ट के एक एक क्वेश्चन। एक सिस्टम बदलने से नहीं होगा, आपको हर जगह के सिस्टम बदलने पड़ेंगे, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। हम सोचे कि केवल वास्तु ठीक कर लेंगे तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं होगी। वास्तु के साथ आपको ग्रह ठीक करने पड़ेंगे, अपने दिनचर्या को ठीक करने पड़ेंगे, आपके लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, अपने संस्कार को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके आप सुखी जीवन जी सकते हैं। अभी सोचिए कि केवल वास्तु करके सुखी जीवन जी जाए, नहीं हो सकता है। केवल एस्ट्रोलॉजी के कोई रत्न पहन लें, कोई रेमेडी कर लें तो आपके सुखी जीवन होंगे, नहीं होंगे। सब जगह से सिस्टमेटिक आपको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा, अन्यथा नहीं ठीक होगा। तो आप यदि ये मन मस्तिष्क में बना के बैठे होंगे कि एक रेमेडी कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। सब जगह से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगला, पर्जन्य देवता जो होते हैं, इन्हें बारिश का देवता कहा जाता है। पर्जन्य को बारिश का देवता कहा जाता है, और इनका स्थान जो बनता है आपके ईस्ट के 2 नंबर डायरेक्शन में बनता है, जिसका संबंध अभी यहाँ तक क्या हुआ, विंड वाटर आया है, यहाँ से विंड की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे भी किडनी और लीवर रिलेटेड जितनी चीजें हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए कहा, वही सारी चीजें यहाँ पे लागू होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? थकावट मिलेगी, थकावट मिलेगी, लीवर में इन्फ्लामेशन मिलेगा। जब यह असंतुलित होगा तो लीवर में इन्फ्लामेशन मिलेगा, पेट मटके की तरह निकला हुआ पाया जाएगा। जिस किसी का घर में मटके की तरह पेट पूरा निकला हुआ है, पेट बाहर निकल रहा है, पेट नीचे की तरफ लटक रहा है,
तो उस कंडीशन में लीवर रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, और ऐसे लोगों को जो है थकावट ज्यादा लगेगी, सुस्ती लगेगी, सुबह सो के उठेंगे, बेड से उठेंगे, सोफा पे सोएंगे, उसके बावजूद भी शरीर में एनर्जेटिक नहीं लगेंगे। इनके लिए भी सेम वही ट्रीटमेंट होगा। अगले देवता बनते हैं आपके जयंत, 3 नंबर पे। मजबूरी है, माफी चाहेंगे, शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 3 दिन के अंदर जो देना है नहीं दे पाएंगे। तीसरे देवता बनते हैं जयंत, और जयंत जो होते हैं यह लीवर से संबंधित होते हैं। यहाँ तक आपका वायु आया, जल आया, अब यहाँ से लिवर यानी विंड की एनर्जी आ गई। तो यदि यहाँ की ऊर्जा असंतुलित होगी तो आपके आंखों से संबंधित समस्याएं पाई जाएंगी, आपकी आंखों से रोशनी कम होगा, आंखों से धुंधला दिखाई देगा। इसके अलावा आपको जो है सर में दर्द हो सकता है, मानसिक बेचैनी हो सकती है, अनिद्रा हो सकती है। अनिद्रा में इसमें होगा, यदि यह पद असंतुलित होगा तो उस कंडीशन में नींद नहीं आएगी, आंखें खोल के बैठे रहेंगे, रात के 1 बजे के बाद इनको नींद आएगी। तो जिस भी इंसान को यदि रात्रि 1 बजे के बाद नींद आ रही है तो उसका लीवर असंतुलित हुआ है, इस कारण से उसको रात को 1 बजे के बाद नींद आ रही है। उसका गालब्लेडर असंतुलित हुआ है, इसलिए उसको रात को 1 बजे के बाद नींद आ रही है। 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे वो खाना खा रहा है, तो डायरेक्ट संबंध लीवर पे है। और घर के ईस्ट डायरेक्शन में जयंत पद को चेक किया जाएगा तो वहां की ऊर्जा असंतुलित मिलेगी। जयंत जो थे इंद्र के पुत्र थे। इंद्र कौन थे? राजा थे। और राजा का पुत्र जब होगा वो होगा राजकुमार। जब यहाँ की पद आपकी असंतुलित हो जाएगी तो क्या होगा? जो राजकुमार थे, राजकुमार की पदवी आपकी छीन जाएगी। राजकुमार की पदवी छीन जाती है तो इंसान क्या करता है? किसी राजा के राजकुमार की पदवी छीन लिया जाए तो क्या होगा? कुछ अनुमान लगाइए। उसी से तो पद वो का संपर्क। उपद्रव करेगा, और मतलब एकदम से वो हिंसक जैसे बोल सकते हैं। वो विद्रोह करेगा, वह विद्रोह करेगा। अब यह राजकुमार का पद है, जयंत जो थे इंद्र के पुत्र हैं, और जब यह पद असंतुलित हो जाएगा तो आपका आपका बेटा ही आपके खिलाफ विद्रोह पैदा कर देगा। आपकी बातें को नहीं सुनेगा, आपको इग्नोर करेगा, आपको ही कहेगा कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है, इन्हें समझाना पड़ता है। और इस तरह की एक्टिविटी यदि मिल रही है तो डायरेक्ट आप अपने घर के जयंत पद को चेक करिएगा, तो यहाँ पे असंतुलन पाया जाएगा। यहाँ पे असंतुलन करेगा तो पृथ्वी तत्व करेगा और जल आकाश तत्व करेगा। यानी यहाँ पे स्पेसियस ज्यादा कर दीजिएगा, ज्यादा यहाँ पे लाके आप बाथरूम खड़ा कर दीजिएगा, यहाँ पे सीढ़ी बना दीजिएगा, या कोई भारी वस्तु रख दीजिएगा, या अलमीरा रख दीजिएगा, तो उस कंडीशन में आपके साथ आपका अपना राजकुमार आपकी बात को नहीं सुनेगा। हो सकता है कि राजकुमार आपके घर को छोड़ के चला जाए। आराम से चेक करेंगे तो एक एक मिल जाएगा। इसके बाद से अगला पद आता है इंद्र का। बहुत बढ़िया पद, इंद्र यानी राजा। इंद्र या राजा, यहाँ पे जो ऊर्जा आती है वह ऊर्जा आती है आपके पूर्ण लीवर की। लीवर का काम होता है प्रोग्रामिंग करना। राजा का काम क्या है? वो अपने प्रोग्राम को बता दीजिए मुझे ये काम करना है। अब उसके नीचे जो उसकी जो 7 कर्मी होते हैं वो उस काम पे क्या करते हैं? अमल करने का काम करते हैं। तो यह पद जब आपका संतुलित रहता है उस कंडीशन में आपके अंदर आप एक अच्छे प्लानर होते हैं। आपको घर में खाना से लेके आपके जीवन की हर एक चीज जो है प्लानिंग के साथ होती है। जब आपके यहाँ कोई बिना प्लानिंग किए हुए कोई कार्य हो रहा है, बिना कोई प्लानिंग किए कुछ कर रहे हैं, तो आपके इंद्र पद की ऊर्जा असंतुलित हुई है और आपके अंग में लीवर जो है असंतुलित हुआ है, इसलिए आप बिना प्लानिंग किए कुछ भी कर बैठते हैं। और जब इंसान बिना प्लानिंग किए कुछ करता है तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा उसे नुकसान होने के चांस ज्यादा रहते हैं।
ये प्लानिंग के साथ करेंगे तो आपके सिस्टमेटिक खर्चे आप प्लान करेंगे। अब यहाँ पे बिना प्लानिंग किए कोई कार्य करेंगे तो एक के बजाय 3 लग सकता है। यह पद जो होता है राजा का पद है, और राजा जो होता है अधिकार का भावना रखता है। तो यह पद जब संतुलित है तो आपका अधिकार आपके घर परिवार पे है, जब यह पद असंतुलित हो जाएगा तो आप अपना अधिकार खो दीजिएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ दिखता है? अभी कनेक्ट करिएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ होता है किसी को अपने ही परिवार के इंसान है वो अपना अधिकार खो दे? संभव है? अच्छा अनुमान लगाइए। सिंपल होता है, पिता के रहते बेटा गद्दी संभाल ले, पिता के रहते बेटा सब कुछ डिसीजन लेने लगे, तो क्या हुआ? यहाँ से अधिकार छिन गया। और लोग की जुबान से क्या कहेंगे? अब तो हम बुढ़े हो गए हैं, बेटा मेरा देख रेख करता है। आपके पास अधिकार नहीं है, छिन चुका है, तो आप क्या करिएगा? आप यही आसान भाषा में कर दीजिएगा ना, अब तो हमसे होता नहीं है, बेटे देखते हैं। जब आपका अधिकार रहेगा मरने के दिन तक आप अपने अधिकार को कायम रहेंगे। यह पद होता है इंद्र का। जब यह असंतुलित हो जाएगा तो आप सब कुछ करते हुए भी आप कुछ नहीं करेंगे, आपका सब कुछ अधिकार वहां से समाप्त हो जाएगा। महीने की पेंशन उठेगी, उठा के दे देंगे, ले बेटा खर्चा कर लो। सैलरी आएगी, उठा के दे देंगे, लो तुम लोग खर्चा कर लो। उनकी क्षमता नहीं है कि शर्ट भी खरीद ले। ये आपका इंद्र पद जब असंतुलित होता है तो यह स्थिति बनती है। तो अपना अधिकार खोना है तो इंद्र पद को असंतुलित कर दीजिए। यहाँ पे भी विंड एनर्जी आ रही है, कंप्लीट विंड है, तो इसकी ऊर्जा को जो कम करता है वह करता है स्पेस, मेटल एलिमेंट और पृथ्वी तत्व। यानी यहाँ पे भी कोई भारी वस्तु रख दीजिए, सीढ़ियां बना दीजिए। तो आप हैं घर के मुखिया हैं, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है आपके घर पे। ना आपके बच्चे आपके मुट्ठी में है, ना आपकी पत्नी आपके मुट्ठी में है, ना आपका नौकर आपके मुट्ठी में है। सब अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं। आप किसी अधिकार से उसको बोल नहीं सकते तुमने ऐसा काम क्यों किया। तो यदि यह परिस्थिति बनी हुई है तो आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन के इंद्र पद को चेक करिएगा, तो वहां पे यह असंतुलन पाया जा सकता है।